हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ सर्बिया, यूरोप की कुछ लेटेस्ट अपडेटेड वैकेंसीज शेयर करने जा रहा हूं। जैसे ही आप इन वैकेंसीज को देखें, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लें, पहले समझ लें कि काम क्या है, कैसे करना है। उसके बाद अपने वर्किंग आवर्स में जो है हमारी टीम को कॉल करना है। ध्यान रहे, सर्बिया के लिए फाइल्स हम लोग दुबई ऑफिस से भी ले रहे हैं, साथ ही साथ अपने नई दिल्ली भारत के ऑफिस से भी ले रहे हैं। आप चाहें तो हमारे नई दिल्ली स्थित ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। भले ही आप इस समय गल्फ के देशों में काम कर रहे हो, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं, नेपाली नागरिक आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप चाहे इस समय भारत में हैं, चाहे नेपाल में हैं, चाहे आप कहीं और काम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी जीसीसी कंट्री में काम कर रहे हैं, आप रेजिडेंस वीजा पर हैं, वर्क वीजा पर हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कम से कम 6 से 7 महीने आपको हो चुके हों, नंबर 1। नंबर 2, जब हम आपके डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, वीजा वगैरह का सारा काम हो जाएगा, पासपोर्ट लेकर निकलने की जिम्मेदारी आपकी है। वैसे तो आमतौर पर गल्फ में दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। इंश्योर करें कि आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना साइन किया हो कि आपको दिक्कत ना हो, और अगर आपने इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको रिस्पेक्ट करें और अपने एम्प्लॉयर के हिसाब से ही, उस देश की गाइडलाइंस के हिसाब से हमारे पास आवेदन करें। लेकिन मोटा मोटा आप आसानी से गल्फ देशों से भी आवेदन करके यूरोप जा सकते हैं हमारी कंपनी के थ्रू। ये बॉटम लाइन मैसेज है जिसको आपने समझना है। ठीक है, चाहे वो सर्बिया हो, चाहे क्रोएशिया हो, चाहे माल्टा हो, अधिकतर देशों के लिए हम फाइल जो है दिल्ली ऑफिस से भी ले रहे हैं, साथ ही साथ दुबई ऑफिस से भी ले रहे हैं। और अगर आपको मान लीजिए हमारे दुबई ऑफिस में संपर्क करने में समस्या हो रही है, राइट, आपने कॉल किया, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, कॉल नहीं उठाया गया, आप हमारे नई दिल्ली के ऑफिस में भी संपर्क कर लें। हमारे भारत के जो नंबर्स हैं उन पर भी IMO ऐप चल रहा है, बॉटम ऐप चल रहा है, राइट। अगर आप UAE के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो देखिए किस ऐप पर आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप चैट कर लें, फिर वो आपको गूगल मीट का लिंक दे देंगे। बट एनी हाउ कनेक्ट करिए, अपना प्रोफाइल भेजिए, शॉर्टलिस्ट होता है, इमीडिएटली हम आपका सिलेक्शन करा के आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं हमेशा। आज ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मान के चलिए 10 दिन के अंदर सारी जो है फिनिश हो जाएंगी। हो सकता है 7-8 दिन में भी फिनिश हो सकती है वैकेंसीज, राइट। सर्बिया के अलावा और भी देशों की वैकेंसी चल रही हैं, तो हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट है, राइट, व्हाट्सएप पर हमारा ऑफिशियल चैनल है। प्लीज़ इन प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो कर लें। फिर होता है क्या है, आप लोग कॉल करके बोलते हैं मैडम मैं प्लम्बर हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ काम है। जब आप ब्लॉग देख रहे हैं, हर ब्लॉग में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर फॉलो कर लो, यहाँ पर हम सारी जॉब पुश करते रहते हैं, आपको अपने काम का लगे तुरंत कॉल कर लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्बिया की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज आप पहले समझ लें दोस्तों। हमें स्किल्ड प्लम्बर चाहिए। अगर आप एक प्लम्बर हैं, आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन करें, राइट। होटल्स में, अपार्टमेंट्स में, जो है लग्जरी विलास में जो वॉशरूम्स हैं, राइट, जो बाथरूम्स हैं, उनका पूरा फिटिंग का काम, मेंटेनेंस का काम आपको आना चाहिए। आपको पता है कि वॉशरूम में किस तरह के सामान होते हैं, किस तरह के डिवाइसेस यूज होते हैं, राइट। चाहे वो नल का हो, चाहे वो गीजर हो, ये सबको इंस्टॉल करना प्लस उसको रिपेयर करना, मेंटेन करना आपको आना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर प्लम्बर है इसके पास लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, अपने देश का, भारत का हो बहुत अच्छी बात है, नेपाल का हो बहुत अच्छी बात है, या कहीं का भी हो, लेकिन कार चलानी आनी चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल चलाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लम्बर्स के लिए हमारे पास वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें हैवी ट्रक ड्राइवर्स चाहिए। अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, हमारी टीम को कॉल करें वर्किंग आवर्स में। सर्बिया में वैकेंसीज आ गई हैं ट्रक ड्राइवर्स की, प्लीज। ठीक है, भारत का लाइसेंस है आप तब भी आवेदन कर सकते हैं, नेपाल का लाइसेंस है तब भी आवेदन कर सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि गल्फ का एक्सपीरियंस होएगा तभी फाइल हम लेंगे। ठीक है, गल्फ का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया का है तो इंडिया का भी चलेगा, नेपाल का भी चलेगा। ठीक है, तो हैवी ट्रक ड्राइवर्स भी हमें चाहिए दोस्तों। इसके अलावा वेयर हाउस वर्कर्स की कुछ वैकेंसीज हैं, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले से वेयर हाउस में काम किया है तो बहुत अच्छी बात है, काम नहीं किया, फ्रेशर है, यंग है, 22, 23, 24 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र है, वर्किंग आवर्स में टीम को कॉल करें। कुछ वैकेंसीज बची हुई हैं, इसमें आपका फाइल हम लगा देंगे। ठीक है, हाँ, इसके अलावा कुछ थोड़ी डिफरेंट सी वैकेंसीज हैं। देखिए, हमें वेल्डर्स चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, बेसिकली एक गैस पाइपलाइंस आपने देखी, बड़ी बड़ी जो गैस की पाइपलाइंस बिजती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें वेल्डर चाहिए जिनको अच्छे से वेल्डिंग का काम आता हो। एग्जैक्टली किस तरह का वेल्डर चाहिए, डिस्क्रिप्शन को एक बार आप गो थ्रू कर लें, बट ईजी काम है, मतलब इतना कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने वेल्डिंग का काम किया है 2 से 3 साल तो आप आराम से इसको कर लेंगे। अब इसके साथ साथ हमें जो है मैकेनिकल हेल्पर्स और पाइप फिटर्स चाहिए। इन मैकेनिकल हेल्पर्स या पाइप फिटर्स का काम होगा इन वेल्डर्स को असिस्ट करना। आप समझिए, बड़े बड़े पाइप्स हैं, जब उनको वेल्ड किया जाएगा तो वेल्डर अपना काम करेगा, मैकेनिकल हेल्पर या फिर जो आपका पाइप फिटर है वो उनको जो है फिट करके रखेगा ना, वेल्डिंग अदरवाइज कैसे होगी। ठीक है, साथ ही साथ जो ये मैकेनिकल हेल्पर या जिसको हम पाइप फिटर कह रहे हैं, बेसिकली इसका जो डेजिग्नेशन आगे से आया था उसका नाम था लॉक स्मिथ, लेकिन मैं आपको
मैकेनिकल हेल्पर और पाइप फिटर इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए कि काम क्या है, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम करना होगा इन व्यक्तियों ने, लगभग 10 लोग हमें और चाहिए। इन लोगों का ये भी काम होगा कि देखिए, जब पाइप लाइन बिछती है गैस की, तो उसमें जगह जगह पे डिवाइसेस लगते हैं प्रेशर नापने के लिए, है ना। तो इन चीजों को भी आपको फिटिंग करना आना चाहिए, नट्स को, रेंचेस को यूज करना आना चाहिए, किसी चीज को फिट करना आना चाहिए। तो ये काम रहेगा आपका। तो हमें मैकेनिकल हेल्पर्स, पाइप फिटर्स चाहिए। डेजिग्नेशन रहेगा आपका लॉकस्मिथ का। सैलरी काफी अच्छी है, यहाँ पर आप चेक कर लेना। सर्बिया में आमतौर पर इतनी अच्छी सैलरी मिलती नहीं है जितनी अच्छी हम इसमें दिला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आवेदन करें। इस बार हमने पूरा इंश्योर किया है कि पेपर वर्क में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी अप्लाई करेगा टाइम पर हम लोग उनको पेपर्स देंगे, वीजा मिलेगा और अप्लाई करेंगे। इस बार हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ चेंजेस हुए थे, ट्रांसलेशन वगैरह को लेकर कुछ करेक्शंस आए थे प्रोसेस में, जिसकी वजह से बीच में हमने जो प्रोजेक्ट उठाए थे उसमें हमें काफी डिले हुआ, राइट। लेकिन अब मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि जो हम नई फाइल्स लेंगे, अगर आपका प्रोफाइल सही होता है, सिलेक्शन हो जाता है, आपको हम टाइम पर जो है वीजा का प्रोसेस करके देंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मशीन्स यूज होती हैं, कौन सी होती हैं? एक्सकेवेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर। अगर आपने इस तरह की किसी मशीन को चलाया है, उसके चलाने का लाइसेंस है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग आज में टीम को कॉल करें, आपके लिए वैकेंसीज हमारे पास, क्या। इसके अलावा आपने देखा होगा दोस्तों, जो बोरवेल होता है, आपने देखा है कई बार जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहां पर जमीन को ड्रिल करके पानी निकाला जाता है, ठीक है। कई बार कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, कई बार गांव देहात में, कई बार शहर के बीच में भी, डिपेंडिंग की कहां पर कितनी नेसेसिटी है। कई बार कुछ फ्लैट्स जहां बन रहे होते हैं वहां पर भी मैंने देखा है कि जमीन से खोद कर पानी जो निकाला जाता है, खोद के अंदर ड्रिल करके, राइट। तो इसको हम आमतौर पर बोलते हैं बोरवेल ड्रिलिंग, राइट। तो जो बोरवेल ड्रिलिंग होती है हमारे देश में, देखा बड़े बड़े ट्रक्स पे वो मशीन आती है और वो जो ड्रिल करते हैं और फिर जमीन से सीधा पानी निकालते हैं। तो हमें बोरवेल ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए। वैकेंसी है 4, ठीक है। बढ़िया काम है, सैलरी बहुत जबरदस्त है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम लोग सर्बिया में सैलरी भी अच्छी लगवा रहे हैं। नंबर 2, प्रोसेस का टाइम भी कम बता रहे हैं। तीसरा, खर्चा भी कम होएगा, स्पेशली अगर आप गल्फ से आवेदन करते हैं या फिर कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने पहले हमारी सेवाएं ली हैं। अगर कॉन्ट्रामेंटस से कोई भी कैंडिडेट गल्फ गया है, हम उसको अलग से डिस्काउंट ऑफर करेंगे, ठीक है। और ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग गल्फ देशों में भी जाते हैं तो आप हमें प्रायोरिटी दें, क्योंकि अगर आप हमारे थ्रू गल्फ जाएंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आप गल्फ से यूरोप जाएंगे, हम आपको डिस्काउंट देंगे। क्लियर हो गया। और वैकेंसीज अब आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों, ये सारी वैकेंसीज हैं जिनके लिए हम लोग अभी फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सर्बिया के अलावा और भी कई सारे देशों की वैकेंसी हमारे पास चल रही है। प्लीज वर्किंग आवर्स में हमारी टीम के साथ आप कांटेक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को उनको भेज दें, ठीक है। नई दिल्ली भारत में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। दुबई यूएई में भी जो है कॉन्ट्रामेंटल एज अ मेनलैंड कंपनी रजिस्टर्ड है। सब कुछ ट्रांसपेरेंटली हम लोग बताते हैं, हर एक चीज क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं, राइट। आपने देखा ही है, ना सिर्फ सर्बिया, क्रोएशिया, माल्टा, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मतलब कम से कम 7 से 10 देश होंगे यूरोप के जिनके वीजाज की सक्सेस स्टोरीज हम बैक टू बैक शेयर कर रहे हैं आपके साथ। चाहे अल्बेनिया की भी हमने शेयर की है। अल्बेनिया का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि ईजी है, जल्दी हो जाता है काम और वैकेंसीज भी चल रही है हमारे पास, ठीक है। बट सर्बिया अच्छा देश है, मतलब अगर आप तुलना करें नॉर्थ मैसेडोनिया, लेट्स से सर्बिया, या आप मान लें अल्बेनिया, तो मैं बोलूंगा कि सर्बिया इनसे बेहतर देश है। क्यों? क्योंकि सर्बिया आने वाले समय में जो है ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा, ठीक है। तो अगर ईयू का मेंबर बन जाएगा तो आप समझ लीजिए ये वैसा ही हो जाएगा जैसे आज से 2 साल पहले बुल्गारिया था या रोमानिया था। तो पोटेंशियल है इस कंट्री में, ठीक है। तो अगर आप सर्बिया को चूज कर रहे हैं तो सही देश है, जल्दी काम हो जाता है, आसानी से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ज्यादा कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इजी है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प भी करता है, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ध्यान रहे, जब भी आप विदेश जाएं जेन्युइन वर्क वीजा पर जाएं, सभी डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करके जाएं, हमेशा रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू ही जाएं, राइट। इसी तरीके से साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।